हेलो गाइस, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बोन ट्यूमर्स के बारे में कि ये बोन ट्यूमर्स के टाइप क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं और हमें पैथोलॉजीज़ की क्या होती है, एक्सरे में क्या दिखता है और माइक्रोस्कोपी में क्या दिखता है। तो जो बोन ट्यूमर्स के ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं वो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा लार्ज टैन वाइट ग्रिटी मास होता है इसके अंदर। ये किस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? तो 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। अब इसका ऑस्टियोसार्कोमा का लोकेशन क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन डिस्टल फीमर में हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें जेनेटिक डिफेक्ट क्या आता है? तो रेटिनोब्लास्टोमा जिन में डिफेक्ट देखने को मिलता है। एक्सरे में हमें कॉर्डमैन ट्रायंगल और सनब्रस्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है। और माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा? हमें न्यू बोन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जिसमें लेस लाइक पैटर्न दिखेगा। दूसरा जो हमारा बोन ट्यूमर है वो है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा का लोकेशन क्या होता है? मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में। इसके जीन में डिफेक्ट जो होता है वो EXT1 और EXT2 जीन डिफेक्ट होता है। फिर जो तीसरा हमारा बोन ट्यूमर है वो है जाइंट सेल ट्यूमर, जिसे ऑस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं। अब जो ये ऑस्टियोक्लास्टोमा है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है मेल्स के कंपेयर में, और इसका जो एज ग्रुप है वो 20 से 15 ईयर्स में मोर कॉमनली देखने को मिलता है। लोकेशन जो होता है इस बोन ट्यूमर का लोअर एंड ऑफ फीमर में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो माइक्रोस्कोपी होती है, हमें माइक्रोस्कोपी में मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जाइंट सेल देखने को मिलेगा। फिर जो हमारा फोर्थ बोन ट्यूमर है वो है कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा में क्या होता है कि मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है कॉन्ड्रोसार्कोमा फीमेल के कंपेयर में, और 40 ईयर्स के एज ग्रुप में हमें मोर कॉमनली देखने को मिलता है ये ट्यूमर कॉन्ड्रोसार्कोमा। अब इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है एक्सियल स्केलेटन, पेल्विस में, रिब्स में और स्टर्नम में। यहाँ पे ये कॉन्ड्रोसार्कोमा मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है। जो जीन डिफेक्ट होता है कॉन्ड्रोसार्कोमा में वो क्रोमोसोम नंबर 1p का रीअरेंजमेंट हो जाता है। और माइक्रोस्कोपी में क्या दिखने को मिलेगा हमें कॉन्ड्रोसार्कोमा में? मैलिग्नेंट हेलाइन मिक्सॉइड कार्टिलेज और प्लियोमॉर्फिक सेल्स दिखने को मिलेंगे। तो जो हमारा फिफ्थ और लास्ट बोन ट्यूमर है वो है इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है, यानी कि लेस दैन 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में मोर कॉमनली देखने को मिलता है। इसका जो मोर कॉमन लोकेशन होता है वो डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में होता है, और जो इसके जीन में डिफेक्ट होते हैं वो ट्रांसलोकेशन होता है 11:22 जीन का। और हमें जो एक्सरे में देखने को मिला है, एक्सरे में ऑनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलेगा, और माइक्रोस्कोपी में स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स विथ रोजेट्स के साथ देखने को मिलेंगे। इविंग सार्कोमा में जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो CD99 और M1C2 ये जो है ट्यूमर मार्कर्स होते हैं हमारे इविंग सार्कोमा के, और इविंग सार्कोमा जो है वो पास पॉजिटिव होता है।